हॉस्टल वर्सेस पीजी वर्सेस रेंट, गाइस कौन सा बेस्ट होता है। एंड मैं अपने इसके पीछे की मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि मैंने तीनों में से मैंने कहाँ मैं रहा हूँ और मैंने किस चीज़ का बेनिफिट उठाया हुआ है, सभी चीज़ें मैं बताऊँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करने वाले, हॉस्टल में रहने वाले, पीजी में रहने वाले, रेंट लेके रहने वाले, कैसे रहने वाले हो। ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना गाइस। और हर चीज़ों के बारे में क्या सही है, किसका क्या गलत है, हर चीज़ों का देखो कुछ ना कुछ किसी के मेरिट्स होते हैं, किसी के डीमेरिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ सबका रहता ही है गाइस, ऊपर नीचे, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और गाइस एक चीज़ और, मैं अपनी स्टोरी भी इसमें बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, आपको याद है कि 13 तारीख को इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन कोर्स इंजीनियरिंग का वो लॉन्च हो रहा है। आप सभी को बोलना चाहूँगा, उस दिन आप लोगों को जो सब्जेक्ट लॉन्च होगा उस पर आप सभी को एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, तो प्लीज़ उस दिन जरूर ज्वाइन हो जाना। और गाइस हम अभी कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ का लॉन्च कर रहे हैं, हम वो अपने वाइज, क्योंकि हमें पता है, हमें तो पूरे इंडिया में सब लोग जानते हैं और अच्छे से पहचानते हैं, बट हम कुछ ही का कर रहे हैं। फिर इसका धीरे धीरे हम आगे अलग अलग जिन बच्चों का रिस्पांस होता जाएगा उनका हम करते जाएंगे। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हॉस्टल, पेइंग गेस्ट या रेंट किस में जाना चाहते हो। सबसे पहली बात एक एक करके मैं समझाता हूँ। हॉस्टल क्या होता है कि जनरली हॉस्टल क्या होता है, कॉलेज के कैंपस में ही होता है। कॉलेज कैंपस में ही होता है, तो वहाँ से आपको कॉलेज पहुंचना बहुत जल्दी होता है, मतलब जल्दी पहुंच सकते हो, तुरंत तैयार होकर फटाक से पहुंच सकते हो। या बीच में ब्रेक मिला तो आप जाके अपने रूम में रेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वो कैंपस के अंदर ही होता है। इवन गाइस वहाँ सब सिस्टमैटिक वे में टाइम पे होता है सभी चीज़ें। बस प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं कहीं हॉस्टल का फ़ी बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल का जो फूड है वो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत जगह पे ऐसा रहता है कि हॉस्टल मतलब बहुत सारे रोक होते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको सिस्टमेटिक वे में इतने बजे उठना पड़ेगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, इतने बजे आपको आना पड़ेगा, अगर इतने बजे नहीं आया तो फिर इसके बाद आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है गाइस। बट मैं बोलना चाहूँगा, फिर भी हॉस्टल का एक अपना अलग ही मजा है। हॉस्टल के अंदर सभी आपको सीनियर मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो नोट्स होंगे वो नोट्स आपको आसानी से मिल जाता है। और फिर इसके बाद अगर कुछ आपको डाउट है तो अपने सीनियर से जाके पूछ सकते हो। बट गाइस कहीं कहीं ना कुछ सीनियर परेशान भी करते हैं भाई, रैगिंग का भी ऊपर नीचे होता है, जो अब तो पहले जैसा तो नहीं होता। बट जब मैं गया था तो उस साल मेरे कॉलेज के अंदर हम ही ऐसे बैच थे जो हमारे कॉलेज का लास्ट रैगिंग था। फिर हमने उसके लिए आवाज़ उठाई थी और उसके बाद वो कॉलेज के अंदर आज तक रैगिंग नहीं हुई गाइस, और रैगिंग पूरी तरह से खत्म हो गई। वैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसा होता है, छोटे मोटे कॉलेजेस में ये सब नामो निशान नहीं होता, बट बड़े बड़े कॉलेजेस में कहीं का बातें कभी उठ के नहीं आती और कभी कभी उठ के आ जाती, जबकि आज से 15-20 साल पहले रैगिंग बहुत होती थी गाइस। तो ये सब हॉस्टल में होता है। बट हॉस्टल में सेलिब्रेशन भी होता है, कोई मैच है तो सब बैठ के एक साथ ग्रुप में देखते हैं, फंक्शन है, फेस्टिवल है, सब मज़ेदार तरीके से देखते हैं। पूरी मतलब ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली है साथ में, और कॉलेज भी पास में ही है। इवन गाइस होली का सेलिब्रेशन हो गया, या अपने जब बप्पा आते हैं वो सेलिब्रेशन, या किसी और की कोई भी फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसा हॉस्टल। बट हॉस्टल में मैंने बोला कि देखो कहीं कहीं उसका फ़ी बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं क्या होता है फूड का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि मतलब हर चीज़ों का लिमिट दे दिया जाता है कि भाई ये यूज़ कर सकते, ये यूज़ कर सकते। और इसी सब रीज़न के कारण बहुत सारे बच्चे हॉस्टल से दूर भागते हैं। बट मैं बोला हॉस्टल का भी एक अपना अलग मजा है गाइस, याद रखना। अब पेइंग गेस्ट क्या होता है, पेइंग गेस्ट ये होता है कि मान लो बड़े बड़े कॉलेजेस के आजू बाजू में कुछ ऐसी फैमिली रहती है जो अपने साथ ही 2-3 रूम और बना के रखती है। तो क्या होता है कि वो जो फूड इंटेक करती है वही सेम वो उनके लिए भी बनाती है, और वो अपना रूम एज अ रूम मतलब जहाँ रहती है उसी में 2-3 रूम बना के रखती है। जिससे क्या होता है कि आप एज अ फैमिली, आपको एक फैमिली वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि उनके घर में सब लोग रहेगा तो आपको फैमिली जैसी फीलिंग आएगी। मैं पीजी और रेंट मैंने दोनों का मजा लिया है, मैं दोनों आपको बताऊंगा स्टोरी, तो उसी में फैमिली जैसी फीलिंग आएगी। इवन गाइस फूड भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो खुद खाएंगे वही आपको देने वाले हैं, और खुद के लोग बहुत अच्छा ही बनाते हैं भाई। तो जो अच्छा खाना, तो सुबह आपको ब्रेकफास्ट अच्छे से मिलेगा, दोपहर को भी मिलेगा, शाम को भी मिलेगा। बट गाइस यहाँ भी एक चीज़ों की पाबंदी होती है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ जो अच्छा करना चाहो या मस्ती मजा करना चाहो वो नहीं कर पाओ, क्योंकि किसी न किसी की फैमिली वहाँ रहती है, तो आप बहुत ज़्यादा हड़कंप नहीं कर सकते। हाँ, अपनी पढ़ाई ध्यान से कर सकते हो। आपको प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी हॉस्टल और पीजी दोनों में रहती है, क्योंकि गाइस वहाँ फैमिली रहती है, तो ऑलरेडी फैमिली अपनी सभी चीज़ें देखती है, और वहाँ जनरली वो जो फैमिली होगी वहाँ की लोकल फैमिली ही होगी। इवन हॉस्टल में भी बाहर वार्डन रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, तो जो हमारी सेफ्टी का इशू रहता है वहाँ प्रॉपर तरीके से अच्छा होता है गाइस। बट पेइंग गेस्ट के अंदर कंपेयर टू हॉस्टल
थोड़ा हमारा पैसा बचता है, बट कहीं कहीं थोड़ा पैसा चला भी जाता है। बट पेइंग गेस्ट में अगर बहुत सारे हॉस्टल, टॉप हॉस्टल से कंपैरिजन करूं तो पैसा बचता है गाइस। हाँ, अगर आपका कॉलेज नज़दीक है, जैसे मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने ये तीनों में से किसी का मजा लिया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है ये चीज़ों के बारे में। तो जब कॉलेज ही बाजू में है, घर के बाजू में है, तो आप क्यों हॉस्टल पीजी रेंट पे रहोगे, अपने घर पे रहोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसलिए बच्चे दूर भागते कि मेरे को ऐसा रहना है। भाई बाद में समझ में अकल ठिकाने आती है। तो पेइंग गेस्ट का मतलब ये होता है, रेंट का मतलब ये होता है कि आप कुछ दिनों के बाद बहुत सारे दोस्त एक साथ मिल जाते हो, आप लोग का एक ग्रुप बन जाता है, तब आजू बाजू में कहीं ना कहीं एक रूम रेंट पे ले लेते हो। आप में से किसी को खाना बनाने आता है तो खाना बना लेता है, आप मंथ का राशन एक साथ भरा लेते हो, और राशन भराने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ करते हो। तो गाइस वहाँ ना आपका पैसा बहुत सेव होता है। अगर आप प्रॉपर, आपको जो खाना है अपने वाइज खा सकते हो। अगर आप कोई डाइट करते हो, आप वर्कआउट एक्सरसाइज करते हो, आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, तो अपने अकॉर्डिंग अपने डाइट को रख सकते हो। अगर आपका ग्रुप भी वही है, आपका ग्रुप भी स्पोर्ट्स प्लेयर ही है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो वहाँ पैसे बहुत बचते हैं गाइस। हाँ, आपके ऊपर है। बहुत लोग रेंट पे जाके भी बहुत पैसे दबा के खर्चा करते हैं। हॉस्टल में क्या होता है, पेरेंट्स को पता रहता है भाई हॉस्टल का खर्चा इतना ही है, इसको इतना ही भेजना है। पर रेंट पे पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, तो दबा के बहुत लोग बहुत बिना मतलब का पैसा उड़ाते हैं। पर सही बोलूँ, रेंट पे अगर आप चाहो तो बहुत आपके पैसे बच सकते हैं, जिसका मैंने खुद फायदा उठाया था। अब मैं अपनी स्टोरी समझाऊंगा तो जिससे आपको, क्योंकि देखो हम लोग इसी फील्ड के हैं, हमने हर चीज़ों का रियल फीलिंग लिया हुआ है और इतने सालों से बच्चों से अटैच है, तो हमें पता है कि भाई सच में तीनों में डिफरेंस क्या है। अब हॉस्टल की सबसे पहली बात तो देखो, मेरे को आज भी फील होता है कि मुझे कम से कम 4 से 5 महीना तो हॉस्टल में रह लेना चाहिए था। बट गाइस, मेरे जो सीनियर थे ना, मुझे पहले ही सीनियर मिल चुके थे, उन्होंने हॉस्टल के बारे में इतना भर भर के बता दिया था ना कि मेरे को हॉस्टल से डर लग गया था। और इवन गाइस उस समय फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, हॉस्टल का फी भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हॉस्टल का फी भरने के लिए मैं कैपेबल नहीं था। तो मेरा पहला ऑप्शन पहले दिन ही ये ऑप्शन हट गया, और मतलब कि मैं हॉस्टल में नहीं रह पाया। तो हॉस्टल की फीलिंग मैं ले नहीं पाया। पर मेरे जितने दोस्त थे, ज़्यादातर अराउंड 50 to 60%, क्योंकि अदर स्टेट्स के सब लोग उसमें आते थे, उस कॉलेजेस के अंदर आते थे, तो उस कॉलेजेस के अंदर हर तरह के लोग रहते थे, तो वो सब मेरे फ्रेंड थे। तो मुझे वहाँ के बारे में सब पता चलता था। इवन वो लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फील होता था। बट कुछ बातें पता चलती थी, जो फूड के बारे में पता चलता था, इवन बहुत सारे मतलब कि बहुत सारी जो रूल्स पता चलते थे, तो हमें अच्छा लगता था, यार अच्छा है अपना ये। बट हमें जब दूर से आना पड़ता था तो ये चीज़ें खराब लगती थी। तो हॉस्टल मेरी लाइफ में हॉस्टल का पार्ट नहीं रहा। पर हॉस्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं सबसे पहले गया था पेइंग गेस्ट बन के, क्योंकि मेरा जिससे कांटेक्ट था, वो जो मेरे कुछ सीनियर्स थे, तो वो जनरली मतलब वो लोग ने ये हॉस्टल का मजा ले लिया था, तो पेइंग गेस्ट रहते थे। मतलब कैसा, जहाँ मेरा कॉलेज था कुछ दूरी पे कुछ ऐसी फैमिली थी जो वहाँ की लोकल थी, और उनके 2-3 रूम थे। तो 2-3 रूम में वो बच्चों को रखते थे, क्योंकि फेमस कॉलेज था, तो वहाँ 2-3 रूम थे। तो वहाँ मतलब सब लोग आजू बाजू में सब लोग ऐसा ही करते थे, तो वहाँ रहते थे। इवन वो जो खाना खाते थे, जो उनका ब्रेकफास्ट होता था, जो लंच होता था, जो डिनर होता था, वही देते थे। तो ऐसा मैं रहा हूँ। हाँ, वहाँ ये चीज़ें थी कि एकदम फैमिली टच था, फैमिली जैसी फीलिंग होती थी। अगर कहीं बीमार हो जाऊँ तो घर वाले लेके जाते थे। इवन गाइज मतलब खाने में भी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। इवन गाइज सिक्योरिटी इशू भी नहीं था, कि आजू बाजू अगर मैं कहीं नया गया हूँ तो आजू बाजू के जो लोकल होते हैं, कभी कभार इशू हो जाता है, बट वहाँ लोकल के घर पे ही मैं रह रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं होता था, और अपना सही टाइम पे पढ़ना होना सब कुछ होता था। बट गाइज हॉस्टल के कंपैरिजन में कम, फिर भी पीजी में भी क्या होता था, थोड़ा आपका पैसा ज़्यादा खर्चा होता था, कि ओवरऑल उनको पैसा देना पड़ता था, आपके रहने खाने सब पैसा देना पड़ता था, थोड़ा खर्चा वहाँ ज़्यादा होता था। बट गाइस फिर इसके बाद पेंगे, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर बीत गया, मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर के बाद मैं वापस चला गया रेंट पे, क्योंकि थोड़ा और दूर, क्योंकि मैं पहले जहाँ रहता था गाँव पूरी तरह से था, क्योंकि गाँव में क्योंकि थोड़ा सस्ता था। फिर अगर मुझे अब रेंट पे लेना, अब रेंट के लिए मैं क्या सोचूंगा, रेंट लूँ तो आजू बाजू सब चीज़ें बहुत अच्छी हो, आसानी से सब चीज़ें मिल जाए। इवन गाइस उसी टाइम जैसे नहीं, उस टाइम नहीं, 2-3 सालों के बाद ही, मैं जब पहले साल गया था, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने थर्ड ईयर तक, मेरा जो आप जाके पुराना फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे होगा, जाके चेक करोगे, 48 kg का था। और मेरे कॉलेजेस के अंदर सब हट्टे कट्टे बंदे, एकदम चौड़े बंदे, और भाई देख के लगता था यार सबसे तो अलग ही मैं ही दिख रहा हूँ, और मैं था 48 kg का। तो वहीं से, और मेरे ग्रुप के अंदर ज़्यादा लोग वर्कआउट एक्सरसाइज और नेशनल लेवल खेलने वाले लोग थे, तो वहीं से मेरे अंदर देखो, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहोगे तो आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी। तो मैं वहीं से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। उसके लिए फिर मैंने क्या किया था, नहीं मैंने पहले रेंट पे लिया था एक्सरसाइज, तो मैंने बाद में स्टार्ट किया था। तो मैंने रेंट पे रूम लिया सिटी में,
और वहाँ मुझे बहुत सस्ते में मिल गया क्योंकि वहाँ के कुछ लोकल फ्रेंड थे। और आज तक मतलब मेरी हैबिट और नेचर ऐसा है कि पता नहीं लोगों से जुड़ नहीं पाते, पर मैं लोगों से इतना ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ स्टार्टिंग में, फिर भी मेरे फ्रेंड अपने आप बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड अपने आप बन जाते हैं। तो हाँ, लोकल जितने फ्रेंड थे वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे और मुझे लेके गए, बोलते यार प्रदीप तू इधर चल, इधर चल, इधर ही रहा कर, मेरे हम लोग सिटी में रहते हैं, तुझे आजू बाजू में एक अच्छा सस्ता रूम दिला देता हूँ, गैस सिलेंडर ये सब की व्यवस्था हम लोग कर देते हैं, रूम सब कुछ करवा देते, तू आराम से रह, कोई टेंशन नहीं है भाई। इतने अच्छे लोग मुझे मिले थे। तो लोग गए क्योंकि मैंने 1-1.5 सालों के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती बना ली थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं कुछ बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, बट फिर से पता नहीं मतलब मेरा क्या ही नेचर है, कैसा अट्रैक्शन है कि लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे पता नहीं क्या ही था। तो वहाँ मुझे अच्छे फ्रेंड मिले, उन्होंने मुझे रूम दिलाया बहुत सस्ते, मुझे आज भी याद है, मुझे लगा था 1000 के आसपास कुछ रूम रेंट था, जो कि डबल था, नीचे और ऊपर का फ्लोर दोनों हमें मिल गया था। और हम लोग टोटल 3 फ्रेंड थे, जो मतलब हम एक कॉलेज में हम लोग मिले थे, और तीनों का नेचर एक ही जैसे था, तीनों का सेम ही हॉबी था, तीनों का खाने का भी सब कुछ सेम था। तो हमारा कैसा हुआ कि हम लोग मंथली, तो उस समय मैं बता रहा हूँ जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो हम लोग मंथली एक ही बार में जो हमें खाना है उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, राशन उस अकॉर्डिंग बनाते थे। और उसके 1-1.5 साल के बाद ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, तो वर्कआउट में मुझे हेल्प मिल गया। अब मैं क्या करता, अगर मैं पीजी में रहता, हॉस्टल में रहता, तो वहां जो बनता वो खाता, पर रेंट पे कैसा, जो मेरा डाइट था उसके अकॉर्डिंग सुबह ही बनता था। और मेरे साथ 3 लोग जो थे उनको भी मैंने वही डाल दिया था, तो डालने की वजह से हम तीनों का सबका डाइट सेम बनता था और हम लोग मस्त खाते थे। और ओवरऑल जो रेंट जो सब चीजें बन मतलब जो पैसा निकल के आता तो सबसे कम लगता था, बहुत कम होता था। अराउंड हम लोग 3 लोग थे, 1000 पे करना था, तीनों में वो पैसा डिवाइड हो जाता था। और बहुत कम मतलब हम लोग मंथली 1500 रुपये भी, 1000 1200 1500 रुपये भी जमा करते थे, तो हमारा मंथली खर्चा निकल जाता था और हम इस तरह से मैनेज कर लेते थे सब चीज़ें। और हमारा एक्सरसाइज वर्कआउट भी हो जाता था, बता रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो खरीदने वाली थी, मेरे दोस्त वहाँ लोकल दोस्त थे, तो मेरे फ्रेंड थे, जैसे अगर मतलब विंटर का सीजन है, मुझे कंबल उम्बल चाहिए, तो मुझे, बाकी लोग को नहीं करते थे पर मेरे बाकी फ्रेंड्स को नहीं करते थे, पर मुझे लाके दे देते। फैन है, फैन लाके दे देते, तो मुझे कुछ खरीदना पड़ा ही नहीं था भाई, इतना हेल्प उन्होंने किया था। इवन रेंट पे रहने पे सिक्योरिटी का इशू बहुत रहता है, बट मेरे आजू बाजू मेरे तगड़े फ्रेंड थे, जो कोई टेंशन ही नहीं था, क्योंकि वहाँ के वो लोकल थे, तो कोई टेंशन ही नहीं था। उनसे ज़्यादा सपोर्ट क्या ही है, वो तो नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट था। तो ये मुझे हेल्प मिल गया था रेंट पे। तो रेंट का खर्चा सबसे कम होता है, पर मैंने बताया सिक्योरिटी का इशू होता है। और फिर इसके बाद आप जो चीज़ें चाहो कर सकते हो, बट बहुत सारी चीज़ों का इशू होता है वहाँ भी, बट आपके पैसे सबसे ज़्यादा बचते हैं। पर मैं रेंट पे जाने का सजेशन तभी दूंगा जब आपका ग्रुप अच्छा हो, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, आपको अच्छे लोग मिल जाए, आपका वहाँ जो आजू बाजू में लोकल कुछ हैं जो आपके कॉलेज के अंदर है वो आपके फ्रेंड बन जाए अच्छे लोग, तो भाई आप रेंट पे रह सकते हो। तो इस तरह की मेरी पूरी जर्नी थी हॉस्टल, पीजी और रेंट की। तो आगे आपकी भी जर्नी होगी, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा हो सके तो हॉस्टल का भी मज़ा 6 महीने ले लेना, क्योंकि ज़िंदगी में ये चांस एक ही बार मिलता है, और वो जो चांस होता है थोड़ा अलग होता है। बट गाइस हॉस्टल में बहुत जगह स्ट्रिक्ट भी होता है, थोड़ा पता लगा लेना आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले वहाँ हॉस्टल का हाल कैसा है। वैसे ज़्यादातर हॉस्टल के बारे में आप सीनियर्स आपको इतना अच्छा नहीं बताएंगे, हर जगह ऐसा ही होगा। और वही मुझे भी बताया जिसके अंदर मेरे अंदर डर हो गया। अब एक बार जाके खुद देख लेना, रूम्स देख लेना, रूम सेलेक्ट कर सकते हो आपके अंदर रूम, वो खुद से पार्टनर आपको दे रहे हैं कि खुद आप पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हो। कभी कभार ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि सब नए नए आते हैं तो पार्टनर खुद देते हैं, और आगे जाके अपने पार्टनर चेंज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में तो पार्टनर वो खुद देते हैं। कभी कभार हमारा उन पार्टनर के साथ वाइब मैच नहीं हो पाता, तो वहाँ भी इशू हो जाता है। बट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो हमें कुछ भी डाउट है तो ऑन द स्पॉट हम जाके पूछ सकते हैं। बट फर्स्ट ईयर तक आप हॉस्टल या पीजी पे रहो, और इसके बाद आप रेंट पे जा सकते हो, अगर आप कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पर कुछ भी पहचान वहचान कुछ भी नहीं है। तो शायद जो बातें मैंने बताई जरूर आपको हेल्प करेगा आगे। और अगर कुछ और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।